पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने लिया ऐतिहासिक फैसला। 65 साल पुराने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। यह कदम माना जा रहा है भारत का अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक प्रहार। चिनाब नदी पर बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया गया है और अब झेलम नदी पर किशनगंगा बांध से भी पानी रोकने की तैयारी जोरों पर है। भारत अब पानी के प्रवाह को नियंत्रित करेगा बिना किसी चेतावनी के अपने समय पर। सिंधु जल समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। इसके तहत सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया, लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद भारत ने यह समझौता रद्द कर दिया। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है क्योंकि उसकी 80% कृषि और अर्थव्यवस्था इन नदियों पर निर्भर है। पाकिस्तान में बौखलाहट है, वहां के नेता जंग की धमकियां दे रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। लेकिन भारत का रुख साफ है, आतंक का जवाब अब पानी से भी दिया जाएगा। सिंधु का पानी अब भारत की ताकत का प्रतीक है। यह सिर्फ पानी का मसला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान का सवाल है। भारत का यह कदम दुनिया को बता रहा है, हम शांति चाहते हैं लेकिन आतंक के आगे कभी नहीं झुकेंगे। क्या यह तनाव नए युद्ध का ट्रेलर बन सकता है या भारत का यह कदम पाकिस्तान को सबक सिखाएगा? पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। अंगोला में योग और बॉलीवुड की लोकप्रियता हमारे सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। अपने पीपल टू पीपल संबंधों को बल देने के लिए हमने अपने युवाओं के बीच यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने के अंगोला के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हमने अंगोला को भारत की पहल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से भी जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला फॉर देयर सपोर्ट इन अवर फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। फ्रेंड्स, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं अंगोला को अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। भारत और अफ्रीका के देशों ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक सूर में आवाज उठाई थी, एक दूसरे को प्रेरित किया था। आज हम ग्लोबल साउथ के हितों, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आवाज बनकर एक साथ खड़े रहे हैं। पिछले एक दशक में अफ्रीका के देशों के साथ हमारे सहयोग में गति आई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।